राम राम साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। साथियों, महाभारत ग्रंथ बहुत अद्भुत ग्रंथ है और ये हम सनातन धर्मियों का, हम भारतवासियों का सौभाग्य है कि इतना उत्तम ग्रंथ हम भारतवासियों को और सनातन धर्मियों को प्राप्त है। साथियों, कहा जाता है कि दुनिया में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो महाभारत ग्रंथ में वर्णित ना की गई हो। ऐसे उत्तम ग्रंथ के बारे में ये प्रश्न मस्तिष्क में आना बहुत स्वाभाविक है कि ये ग्रंथ किसने रचा, किसने लिखा, किसने किसको सुनाया और हमारे तक कैसे पहुंचा। तो साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस ग्रंथ की रचना व्यास जी ने की और व्यास जी ने इस ग्रंथ को गणेश जी से लिखवाया। इसके बाद जब ये ग्रंथ लिख गया तब व्यास जी ने अपने शिष्य वैशंपायन ऋषि से कहा कि जाओ और इसे लोगों को सुनाओ। तो वैशंपायन परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय के यहाँ पहुँचे। वहाँ यज्ञ चल रहा था, तो वहाँ पर यज्ञ में उन्होंने ये महाभारत ग्रंथ की कथा सुनाई। जब वो सुना रहे थे तो सुनने वालों में एक ऋषि थे, कथावाचक थे, एक विद्वान थे। उनका नाम था उग्रश्रवा सौती। उग्रश्रवा सौती वो उन्होंने भी सुना और वहाँ से सुनने के पश्चात वे नैमिषारण्य में आए। नैमिषारण्य जो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में है, वहाँ आए और वहाँ शौनक ऋषि के आश्रम में तमाम जो विद्यार्थी थे, ब्रह्मचारी थे, तपस्वी थे, उनको उन्होंने वो ग्रंथ सुनाया और उसके बाद फिर ये ग्रंथ हम लोगों तक पहुंचा। तो व्यास जी ने लिखा, व्यास जी ने रचा, गणेश जी ने इसको लिपिबद्ध किया और व्यास जी के आदेश के अनुसार उनके शिष्य वैशंपायन ने इसे सुना। वैशंपायन ने फिर जन्मेजय के यज्ञ में तमाम लोगों को सुनाया। उनमें से उग्रश्रवा ऋषि ने इसको सुना, उग्रश्रवा ऋषि ने तमाम ऋषियों को सुनाया और इस तरीके से ये ग्रंथ हम लोगों के पास में पहुंचा। तो 4 लोग हो गए इसमें, व्यास जी, इसके बाद वैशंपायन जी, गणेश जी ने लिखा तो व्यास जी गणेश जी को भी जोड़ लिए, फिर वैशंपायन के बाद उग्रश्रवा, और उग्रश्रवा ने जो सुनाया ऋषियों को, उसके बाद हम लोगों तक ये ग्रंथ पहुंचा। तो साथियों, ये तो हुआ कि हम लोगों तक पहुंचा कैसे। इसके बाद अब ये भी बात उठती है कि इतना प्राचीन ग्रंथ है, जैसे कि सब ग्रंथों में बीच बीच में मिलावट की जाती है, वैसे इस ग्रंथ में हुई है। इसको पढ़ने से पता चलता है। तो मूल रूप से जो ग्रंथ था उसमें कितने श्लोक थे। अब महाभारत का ये जो ग्रंथ गीता प्रेस से प्रकाशित है, इसके आदि पर्व के अंतर्गत जो अनुक्रमणिका पर्व आता है, इसके 107वें श्लोक में लिखा है कि धरती पर जो ग्रंथ प्रचलित है महाभारत का, उसमें 1,00,000 श्लोक हैं। 1,00,000 श्लोक तो बहुत ज़्यादा होते हैं और इसको पढ़ने पर जो विद्वान लोग जब पढ़ते हैं तो वो समझ जाते हैं कि कौन कौन से श्लोक इसमें जोड़े गए हैं। इसी तरीके से महर्षि दयानंद, जो आर्य समाज के बहुत महान प्रवर्तक हुए हैं, बहुत विद्वान वेदों और संस्कृत के हुए हैं, उन्होंने अपने जो विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है सत्यार्थ प्रकाश, उसके 11वें समुल्लास में यानी 11वें अध्याय में उन्होंने लिखा है कि राजा भोज जिनका कि शासनकाल 1010 ईस्वी से लेकर के 1055 ईस्वी तक था, तो राजा भोज ने जो एक संजीवनी नामक ग्रंथ लिखा है, उसमें राजा भोज ने लिखा है कि मूल महाभारत में व्यास जी ने 4400 श्लोक लिखे, उनके शिष्यों ने 5500 श्लोक लिखे। इस तरीके से ये मिलाकर के हो गए 10,000 श्लोक। तो राजा भोज 10,000 श्लोक ही मूल महाभारत ग्रंथ में मानते हैं। फिर उन्होंने लिखा कि जो राजा विक्रमादित्य थे, उनके समय में महाभारत के 20,000 श्लोक प्रचलित थे और मेरे पिताजी यानी कि राजा भोज के जो पिताजी थे, जो उनसे 20 वर्ष पहले जिन्होंने शासन किया, राजा भोज से पहले 20 वर्ष तक राजा भोज के पिताजी सिंधु ने शासन किया, सिंधुराज ने। तो राजा भोज लिखते हैं कि मेरे पिताजी के समय 25,000 श्लोक प्रचलित थे और मेरे समय में, मेरी इस आधी उम्र तक 30,000 श्लोक हो गए।
लेकिन अब हम महाभारत ग्रंथ में जो पढ़ते हैं, देखते हैं, उसमें 1,00,000 श्लोक हैं। तो जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी हैं, उन्होंने जब राजा भोज के इस ग्रंथ का अपने सत्यार्थ प्रकाश में उल्लेख किया है, तो उसके हिसाब से वो उसमें सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखा हुआ है कि मूल महाभारत ग्रंथ में व्यास जी ने 4,400 श्लोक लिखे और उनके शिष्यों ने उसमें 5,600 श्लोक और लिखे। तो इस तरीके से 10,000 श्लोकों का ये ग्रंथ हुआ। आर्य समाज ने एक अभी कुछ समय पहले महाभारत ग्रंथ प्रकाशित किया है। उसमें उन्होंने इस 1,00,000 श्लोकों में से 15,000 से लेकर के 16,000 श्लोक तक उसमें लिखे हुए हैं, सभी महत्वपूर्ण श्लोक। तो साथियों, ये जो आज हमारे सामने महाभारत ग्रंथ उपलब्ध है, उसकी ये एक कहानी जो मैंने ग्रंथ पढ़ा उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो मेरे द्वारा महाभारत ग्रंथ के संदर्भ में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, अपनी टिप्पणियों से मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।